वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बाइकर विंग्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरी पिछली राइड थी जो वो 1020 किलोमीटर की करीब की रही थी, जो उत्तराखंड की थी। और वो कंप्लीट करके मैं घर पहुंचा हूँ। अभी तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं, तो कोई वीडियो बनाया नहीं है। तो राइड का भी फ़िलहाल नियर बाय प्लान है, लेकिन अभी जस्ट नहीं है। तो अभी जो इशू KTM 390 एडवेंचर में चला आ रहा था ना बहुत टाइम से, जिसमें इंजन ऑयल की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही थी, मेरा तो सॉल्व हो गया था। लेकिन अभी मुझे विंडो इंस्पेक्शन विंडो होती है उसके अंदर देखा था, तो उसमें भी इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है, जबकि मैंने 1020 किलोमीटर ही चलाई है सर्विस कराने के बाद, यानी फुल था इंजन ऑयल, उसके बाद 1020 किलोमीटर चलाई है। तो अभी इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको फिलअप कर लेता हूँ, उसको टॉप अप कर लेता हूँ और देखते हैं कितना उसने ऑयल कंजम्पशन किया है। वैसे 100 ml जो KTM बताता है कि 100 ml तो नॉर्मल है। अगर वो 1000 किलोमीटर पे 100 मिलीलीटर नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो एक इशू हो सकता है। तो अभी मैं वो चेक करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। तो आशा है कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे उत्तराखंड वाले। अभी 2 वीडियो है, मैं एक वीडियोस अभी बाकी है, उसको एडिट करके मैं डालने वाला हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी थी। तो पहले अपन क्या करते हैं, उस इशू को देखेंगे। और मुझे चेन की ल्यूब क्लीनिंग सब करनी है क्योंकि 1020 किलोमीटर हो गया है, तो वो भी कर लेंगे। उसके बाद उससे पहले अपन चलेंगे बाइक को वॉश करवाने के लिए। और एक जो मैंने लोअर फेंडर लगवाया है ना, उसका भी थोड़ा सा देखेंगे, आपको बताऊंगा कि क्या उसका फ़ायदा हुआ है मुझे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं वॉशिंग करवाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि GoPro लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे ही वॉशिंग वाला है। तो पहले वॉश करा लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। और चेन को क्लीन ल्यूब करने के बाद उसमें जो पोर करेंगे उसकी डिटेल बताता हूँ बाद में। ठीक है, पहले वॉश करा लेता हूँ। तो करते हैं, इसकी साफ़ सफाई कर देते हैं चेन की। पहले ये मैंने प्रेशर स्प्रे लिया हुआ है, इससे सही हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फैल रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये मिट्टी का तेल है, ये जैसे अपन केरोसिन ऑयल बोलते हैं ना, वो वाला है। ये ऑलमोस्ट वॉश हो गई है। अब इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। जब ये सूख जाएगी उसके बाद इस पर एक अपन कपड़ा लेंगे और कपड़े से सुखा लेंगे। इसका फ्रंट पॉकेट भी खोल दिया है, स्मॉल वाला। देखो कितनी गंदगी जमी हुई है, ये सारी की सारी साफ़ करनी पड़ेगी। इस पर मारते हैं स्प्रे, ये वाला। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है आसपास से, ये भी साफ़ करनी चाहिए आप लोगों को। अगर मतलब कितनी गंदगी चिपकी हुई है इसको, तो भयंकर वाली। इसको भी क्लियर करने से परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आधे घंटे से हालत ख़राब होगी। अब करते हैं ल्यूब के लिए यूज़ करेंगे गियर ऑयल। गियर ऑयल का इस्तेमाल मैं करता हूँ, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। मेन जॉइंट्स पे डाल देता हूँ, फिर ये फैलता है क्योंकि पतला होता है ना, सारी जगह जा कर के फैल भी जाएगा। इसीलिए देखते हैं, अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही ल्यूब का। चलो जी, ऑल सेट, सारा काम हो गया है। और अब मैं आपके साथ बात करता हूँ अगली जो टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, चेन ल्यूब हो गई है, क्लीन हो गई है, और बाइक हो गई है पूरी तरह से वॉश। ये खड़ी है अपने अंदर, और ये टूट गया है यार, ये बहुत खड़ कर रहा है, इसको भी ठीक करवाना है अभी मेरे को। और किसी ने वैसे ये भी तोड़ दिया था, लेकिन मैंने चिपका दिया है, अभी पता भी नहीं लग रहा है कहाँ से टूटा हुआ है।
ठीक है, ये है, ये बड़ी दिक्कत कर रहा है। इसको मैंने देखो टाई बैंड से बांधा हुआ है, बैजनाथ में टूट गया था ये। तो दोस्तों मैंने पहले ही ख़रीद लिया था मोटुल का 7100 10W40। देखते हैं कितना यूज़ होगा। ये मैंने स्पेयर में पहले ही ख़रीद लिया था ताकि कभी टॉपअप कराना पड़ा तो आसानी से घर पे भी कर पाएँ या साथ भी ले जा पाएँ। 1 लीटर वाला इसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल हो चुका है। इसमें देख सकते हैं ये 650 ml पहले से ही है इसके अंदर ऑयल। ठीक है, अब देखते हैं डालने के बाद कितना इसके अंदर बचता है। 650 ml इसके अंदर दिखा रहा है ऑयल। देख सकते हैं इंस्पेक्शन विंडो के अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम लेवल भी नहीं है, हायर लेवल भी, दोनों में से ही कुछ नहीं। तो डाल करके देखते हैं कहाँ तक इसको हाईएस्ट लेवल तक डालूँगा, फिर देखते हैं इसको कितना ऑयल इसने कंज्यूम किया है 1032 किलोमीटर में। इसमें कैसे खुलता हुआ है, आ रही नहीं, अभी डालते हैं इसको, देखें ये कितना आएगा। तो यार 650 ml में से इतना ऑयल बचा है यहाँ तक का। ये है 200 ml का जो निशान है, यानी इसमें 450 ml कंज्यूम हो गया ऑयल, जो कि 1000 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा है। ये मुझे चेक करवाना पड़ेगा इनसे। तो पहले कर लेते हैं लोअर फेंडर की बात। जो मैंने अपनी बाइक पे इंस्टॉल करवाया है लोअर फेंडर, वो काफ़ी काम की चीज़ है। एक तो उसका कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो जो आप उसको लगा लेते हैं तो जो बीक और टायर के बीच में जो स्पेस था, जो एम्प्टी स्पेस लगता है, वो कभी कभी किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, अच्छा नहीं लगता। मतलब वो कुल मिला करके ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है उस जगह पे। तो एक तो वो फिल हो जाता है और आपका जो बाइक का लुक है वो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। ठीक है, अगर आप बीक को उतार देते हैं तो भी एक अलग तरीके का लुक आता है, वो लगा देते हैं। तो मैं करूँगा उसको, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा दिन रुक करके उसको करूँगा। ऊपर वाली बीक हटा करके देखेंगे कैसा लगता है। अगर वो सही लगेगा तो उसको ही परमानेंट रखेंगे, अदरवाइज़ उसको हटा देंगे अपन। तो एक तो है ये कारण, मतलब आपका अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। दूसरा है जो एयर आती है ना नीचे से, जो डायरेक्ट एयर आती थी हैंडल बार और टैंक के बीच में जो स्पेस है, उसमें से जो हवा ऊपर आती थी, स्पेशली हाई स्पीड पे। तो आप हाई स्पीड पे होते थे तो थोड़ा सा आपको विंड बहुत ज़्यादा लगती थी, विंड बेफिटिंग होती थी, और हैंडल बार थोड़ा सा लाइट हो जाता था, यानी वो स्टेबल वैसे तो रहता था लेकिन हल्का सा पुश करता था वो। तो जो एयर का प्रेशर नीचे से आता था वो बिल्कुल बंद हो गया, जिससे थोड़ा कंफर्ट बढ़ गया है और स्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। तीसरा जो उसके अंदर इफ़ेक्ट आया है वो आया है सबसे मेन, जो कि जो नीचे से स्लश, कीचड़, पानी, मिट्टी, धूल ऊपर फेंकता था टायर, वो अब बिल्कुल बंद हो गया है। तकरीबन 90% तक का वो प्रॉब्लम जो है अभी सॉल्व हो गया है। नीचे जो रेडिएटर तक कीचड़ आता था, जिससे रेडिएटर्स के ग्रिल के वो जो वेंट्स थे वो बंद हो जाते, जिससे हीट ज़्यादा होती थी तो परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता था। अब वो इशू ख़त्म हो गया है। तो ये उसका बेनिफिट है। और 1000 रुपये का है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, तो वो लगवा लेना चाहिए। वो सेफ्टी और लुक के हिसाब से, या आप कहें आपकी एरोडायनेमिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट मिला है। अभी जब मैं उत्तराखंड की राइड कंप्लीट करके आया तो उसमें कीचड़ में, स्लश में, पानी में, धूल में, मिट्टी में, सब में चलाया था, तो इतनी गंदी नहीं हुई। जब मैं पहले उत्तराखंड की टूर पे गया था तो बहुत बुरी हालत हो गई थी बाइक की। इवन मेरे शूज़ भी, मेरे पैंट्स और जैकेट्स भी ख़राब हो गए थे। इस बार ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है, तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। तो उसको यूज़फुल है, अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि लगवा देना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसा देख ही लिया है कि कितना सारा ऑयल इसने कंज्यूम कर लिया है, 450 ml, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1000 किलोमीटर को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे कंसर्न है, तो ये मुझे सर्विस सेंटर पे उठाना ही पड़ेगा। और देखते हैं इस बार क्या कुछ वो करके देते हैं, कोई सॉल्यूशन देते हैं कि नहीं देते हैं। बाकी चेन ल्यूब मैंने तो कर ही ली थी। और मेन जो कंसर्न मेरा था इस राइड को लेकर के, जिसमें 1050 किलोमीटर में चल के आया था, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि उसमें ऑयल कंजम्पशन कितना हुआ। क्योंकि पिछले मेरे वीडियोस पे काफ़ी सारा लोगों ने इंक्वायरी किया था कि आपका जो ये ऑयल कंजम्पशन का इशू है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं।
तो लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस कराई थी तब तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व ही था, लगभग 100 ml इसने इस्तेमाल किया था। जब मैं एक उत्तराखंड में कहीं राइड करने गया था तब इतना ही हुआ था। तो अब मालूम नहीं क्यों 450 ml पर 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। ये एक कंसर्न ही है, क्योंकि हर समय आप 1000 किलोमीटर के लिए अपने साथ एक बॉटल साथ में लेके तो नहीं जा सकते हैं। अब ये मैटर जो है मैं सर्विस सेंटर के सामने उठाता हूँ, देखते हैं कि उसके अंदर अब मैं ये जो मैटर है सर्विस सेंटर के सामने उठाएंगे, देखते हैं वो कोई सॉल्यूशन क्या देते हैं। जैसा कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि वो ब्लॉक को चेंज करेंगे, तो मुझे लगता है ब्लॉक को चेंज करवा लेना ही सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 2 से 3 बार मैंने चेक कर लिया है, उसमें कम आ ही रहा है ऑयल। तो अभी नज़दीक में ही या जल्दी में ही मैं उनके पास जाऊंगा, वो सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी इशू इन योर एडवेंचर 390X और X+। तो हम देखेंगे कि कितने लोगों के पास ऐसा इशू है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do subscribe this channel and video also. Thank you.